राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए खास वीडियो लेकर के आए हैं। यह है हमारा एक पुराना ब्लाउज यानी कि बना हुआ ब्लाउज, और इससे किस प्रकार से नाप लेकर के हम नए ब्लाउज में कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इस ब्लाउज का लेंथ लेना है। लेंथ लेने के लिए देखिए, आपको इस तरह से ब्लाउज को पकड़ना है। ये जो बॉटम का है और ये शोल्डर है, इसको आपको ऐसे खींच के पकड़ना है। ध्यान से देखिए, इस तरह से खींच के आपको पकड़ना है। तो ये निकल आई आपकी लंबाई। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको बिल्कुल खींच के बनाया, तो 15 इंच हमारा यहाँ पर लंबाई निकल के आ रहा है। अब हमें क्या करना है, चेस्ट का नाप लेना है। तो इस तरह से हम आई हुक वाली पट्टियाँ ऐसे सेट करके और इस कपड़े को बढ़िया खींच के ऐसे रख लेंगे, और फिर हमें इसका चेस्ट का साइज़ निकालना है। तो ये देखिए, मेज़र टेप को हमने ऐसे रखा और यहाँ तक, यानी कि आप देख सकते हैं 19 इंच आया। ये देखिए, यानी कि 38 साइज का ये ब्लाउज है। अब हम यहाँ पे कमर का भी मेज़र कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे इक्वल इस तरह से रखना है, फिर इसको आपको मेज़र करना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे मेज़र टेप को रखना है, और यहाँ पे देखिए 15 इंच का आया। इसका मतलब 30 इंच की इनकी कमर है। चेस्ट 38, 30 कमर, 15 इंच की लंबाई। तो पहले इतना निशान हम लोग लगा लेते हैं, फिर और निशान नापेंगे और लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़ा को रखने का तरीका देख लेते हैं। बॉर्डर का हिस्सा हमको नीचे की ओर रखना है। 38 का हमारा ब्लाउज है। 38 का फोर्थ पार्ट होता है 9.5 इंच। 9.5 इंच में हमको 2.25 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 12.25। तो इस तरह में हमको सारे मार्जिन मिला के 12.25 इंच का यहाँ पर कपड़ा रखना है। तो ये देखिए, 12.25 पे हमने यहाँ पे इस तरह से कपड़े को सेट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, और अब हमें यहाँ पे लंबाई मार्क करनी है। तो लंबाई है इसकी 15 इंच, और फ्रंट पार्ट में दोस्तों मार्जिन होगा 2 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले दोनों बैक और फ्रंट को मार्क करके रखेंगे। अगर हमारा प्रॉपर निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको दूसरी ट्रिक बताएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 17 इंच फ्रंट पार्ट के लिए ऐसे मार्क किया है। अब हम अपने इस कपड़े को ऐसे खिसकाएंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा यहाँ पे 16 इंच का कपड़ा बच रहा है। सो देखिए दोस्तों, बैक पार्ट के लिए हमारे पास कपड़ा कम है। जब आपके पास कपड़ा कम हो तो कैसे कटिंग करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ से निकालना होगा बैक पार्ट, फिर इसके आर्म होल के पास से जो जगह बचती है वहाँ से आपको फ्रंट पार्ट का गला और शोल्डर निकालना है। तो इतनी लंबाई हमको बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर लंबाई मिल जाएगी। सो दोस्तों, इसी बात पे सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट की लंबाई 15 इंच है, उसमें हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करके 16.5 इंच का यहाँ पर दोस्तों निशान लगा दिया है। ये देखिए, 16.5 इंच का लंबाई पे हमने निशान लगा दिया है। और अब हम यहाँ पे चेस्ट का नाप भी रख लेंगे। 9.5 इंच देखिए चेस्ट है, और इसी बात पे हम यहाँ पे कमर का नाप रखेंगे। 30 इंच का कमर है, जिसका फोर्थ पार्ट होता है 7.5 इंच। 1 इंच आपको पीछे टक्स के लिए जोड़ देना है। तो 8.5 इंच पे यहाँ पर हमने कमर की फिटिंग का निशान लगाया है। और ये देखिए, हमने यहाँ पर पहले फिटिंग का निशान ड्रॉ किया है, फिर हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लगाया है, और इसका भी यहाँ पर निशान इस तरह से बना दिया है। ठीक, जितना हमने मेजर लिया था उतना हमने मार्क कर दिया है। अब हमने फिर से ये ब्लाउज उठाना है और यहाँ पे गले का लेंथ नापना है, कितना है। ये देखिए, इस तरह से आप यहाँ पे गले का लेंथ लेंगे। तो गले का लेंथ देखिए, यहाँ पे इनका जो है रेडी 9 इंच है। इस तरह से तिरछे में 9 इंच का तैयार है। तो आपको क्या कर रहा है, अब शोल्डर भी नाप लेना है, कितना इनका शोल्डर है। जो इनका रेडी शोल्डर है वो कितना है, ये देखिए 2 इंच पे इनका शोल्डर तैयार हो रहा है। और अब हमें गला कितने का है ये भी तो पता करना है। तो कैसे, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको प्रॉपर दिख रहा हो प्लीज़। ये देखिए, इस तरह से हम इसको ऐसे रखेंगे। 10.5 इंच पे 10.5 इंच पे इनका रेडी शोल्डर है। तो हम कितने पे कटिंग करेंगे, 11.5 पे। तो 11.5 पे इनका शोल्डर मिला हमको। ये हमने ऐसे मेजर टेप लेके इसको आधा कर दिया। ये देखिए, तो हमारा यहाँ पे 6 इंच में 2 पॉइंट कम का इनका गला और शोल्डर बनके तैयार हुआ है, जिसमें गले में ज़्यादा कपड़ा गया है और शोल्डर में कम कपड़ा गया है। तो ये देखिए, 6 इंच में 2 पॉइंट कम करके हमने शोल्डर और गले का पहले यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब हमको देखना है कि इनका शोल्डर कितना तैयार है।
तो ये पलटा के गला बना है, हर ब्लाउज को देख देख के काम करना है। ये गला पलट के बना है तो यहाँ पर 2 सूता या आधा इंच का कपड़ा गया हुआ है और आधा इंच का कपड़ा यहाँ पर गया, यानी कि 1.25 इंच के अकॉर्डिंग आपका कपड़ा अभी जा चुका है और 2 इंच का ये बन के तैयार है। इसमें पौना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.25 इंच का। तो इसका मतलब जो हम शोल्डर रखेंगे वो 3.25 इंच का। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 3 इंच का गला निकल आया है। तो इस तरह से इसकी ये मेज़रमेंट है। गला और शोल्डर लेने का ये तरीका आपको अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब हम यहाँ पर शोल्डर घटाने का तरीका देखते हैं। तो इनका जो ब्लाउज का गला है वो छोटा है, ठीक है। ये देखिए ये गला बहुत बड़ा नहीं है, 9 इंच का गला है। तो अगर आप 9 इंच का गला बनाते हैं तो आपको यहाँ से शोल्डर को डाउन करना है। अगर आप 12 से 13 इंच का गला बनाते हैं तो आपको यहाँ से शोल्डर डाउन करना है। कैसे कैसे करना है आप हमारी लाइव में आइएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये वाला चलिए हम आपको बता ही देते हैं। जैसे कि आपका गला बड़ा है तो आपको यहाँ पे आधा इंच मार्क करना है, आधा इंच, ठीक है। जहाँ तक आपका शोल्डर है आपको ऐसे तिरछी लाइन देनी है। तो ऑटोमेटिकली शोल्डर के एंड में आपका 0.25 गले की तरफ माइनस हो गया है। और अगर आप छोटा गला बनाते हैं तो आपको 0.25 इस तरफ माइनस करना है, 0.25, और निशान आपका ऐसे जाएगा। ये देखिए, जो कि हम लोग हमेशा निशान लगाते हैं। अब हमें आर्म होल बनाना है तो चलिए हम आर्म होल को भी मेज़र कर लेते हैं, कैसे बना हुआ है और कितना बना हुआ है। ये देखिए, इनकी जो सिलाई का आर्म होल है, ध्यान से देखिएगा, ये आ रहा है 8 इंच। ये जो राउंड शेप है वो इनका 8 इंच का रेडी बन के आ रहा है। ये देखिए इस तरह से 8 इंच पे रेडी बन के आ रहा है। तो हमको क्या करना है, इसका पहले लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो सिलाई है इधर से आपको सामने इस तरफ एक मार्क करना होगा। ये देखिए, इस सिलाई से सामने की ओर आपको एक मार्क करना है। फिर आपको ये लेंथ नापना है। तो ये देखिए 5.5 है, ठीक है। अब इसमें आधा इंच हम शोल्डर जोड़ेंगे, 5.5 नहीं 5.25 है। आधा इंच का हम यहाँ पे शोल्डर भी ज्वाइंट करेंगे क्योंकि आधा कपड़ा यहाँ पर चला गया है। इसको फिर से एक बार मेज़र करते हैं, कभी कभी कपड़ा खिंच जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5.5 ही आ रहा है और आधा इंच का हमें ऊपर शोल्डर दबाना है। तो कितना हो गया, 6 इंच, यानी कि आर्म होल का जो लेंथ है वो 6 इंच का है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 6 इंच इस तरह आर्म होल की लेंथ रख दी है। ये देखिए हमने यहाँ पे आर्म होल का ऐसे लेंथ रख देना है और एक सीधी लाइन बना देनी है। अब हम देखेंगे इसमें गहराई कितने पे है। तो हमारा कॉर्नर तो यहाँ तैयार हो रहा था ना, तो इसकी गहराई भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ये देखिए 1 इंच पे है। जब 1 इंच पे है और सिलाई पे भी तो कुछ पॉइंट गया है, तो यहाँ पर हम 1.1 का ऐसे एक निशान लगा देंगे इस तरह से, तो हमारा कवर हो जाएगा। अब इसमें गोलाई कैसे देनी है उसका प्रोसेस हम बताते हैं। ये लेंथ का हमने इस तरह से सेंटर मार्क लेंगे, ठीक है। अब इधर से इधर का हम सेंटर मार्क लेंगे। अब इन निशानों को आपको मिला देना है इस तरह से। देखिए ये हम ऐसे मिलाएंगे और ये हम ऐसे मिलाएंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ पे आर्म होल बन गया है। दोस्तों अगर बैक आर्म होल में आप ज़्यादा कपड़ा रखते हैं तो यहाँ पर सलवटें बनेंगी। अब उसमें 9 इंच का गला है तो इस तरह से 9 इंच का है, ये देखिए ऐसे में, तो यहाँ पे हम 9 इंच ऐसे रख देंगे। लेकिन आधा इंच का हमें शोल्डर के लिए भी कपड़ा बचाना है क्योंकि उसमें तो सिला हुआ है ना। तो ये देखिए हम 9.5 पे मार्क करेंगे, तभी तो आधा इंच वहाँ के लिए हम बचा के रखेंगे। और 3 इंच का वहाँ पे गला था, 3 इंच का हमने यहाँ पे रखा है। और अब हम इसको बना देंगे गोल गला। ओके, अब हम इसे गोल गले में कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब चलिए इसमें हम शेप डालते हैं। तो शेप डालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की ओर और 1.5 इंच यहाँ पे और 0.25 इंच यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। और ये देखिए हमने इसको राउंड शेप में तैयार कर दिया है। ठीक इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट का इतना काम पूरा हो गया। अब बारी आती है पीछे टक्स लगाने की। तो इनकी टक्स की मेज़र कर लेंगे। इन्होंने टक्स कितने इंच की लगाई है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाएंगे। सो इनका लेंथ देख लेते हैं। ये देखिए ये है 5.5 पे इसका सिल के तैयार है, ठीक है, 5.5 पे इसका सिल के तैयार है।
और 1 इंच का हमारा मार्जिन नीचे ज़्यादा है, तो मार्जिन का हम ऐसे निशान हल्का हल्का लगा देंगे और उसके बाद हम 5.5 का लेंथ रखेंगे। अब हमें टक्स किस जगह पे लगानी है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा शोल्डर है, इस शोल्डर का हमको लेना है सेंटर मार्क। इस तरह से हमने इसका लिया सेंटर मार्क। अब यहाँ से यहाँ तक का गैप आपको नाप लेना है। ये देखिए 4.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा निकल के आ रहा है, वही आपको यहाँ पर निशान लगा देना है इस तरह से। अब आपको इसमें 1 इंच का कपड़ा कवर करना है, तो आधा इंच हम यहाँ से कवर करेंगे और आधा इंच हम यहाँ से कवर करेंगे। अब हमें लंबाई रखनी है, तो अब हम यहाँ पे 5.5 इंच की लेंथ रख सकते हैं, क्योंकि 1 इंच का कपड़ा हमने नीचे पहले हटा दिया है। ओके, अब आपको इसको सिलने का तरीका जानना है। सो 2 इंच पे हमने यहाँ पे एक निशान लगाया। 2 इंच कहाँ से लेना है, जहाँ पे हमने ये मार्किंग किया था। 2 इंच पे तो आप इस तरह से सीधी सिलाई बैठाएंगे, फिर आप यहाँ पे राउंड शेप दे के सिलाई लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर 2 इंच पे सीधा सिलाई करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठेगा नहीं। अब पीठ में अगर आपका ब्लाउज उठता है तो इसके लिए एक स्टेप आप हमसे और सुन लीजिए। यहाँ पर लेंथ में आपको आधा इंच माइनस करना है, जो हमने 1 इंच का कपड़ा ज़्यादा लिया था उस वाले पार्ट में, और जहाँ तक आपका टक्स है वहाँ तक आपको इस तरह से निशान लगाने हैं और इसको कट करना है, तो आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह से देखिए हमने मार्किंग करते हुए फ्रंट पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है फ्रंट पार्ट की। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बैक पार्ट का जहाँ से आर्म होल बनेगा यहीं से हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस कपड़े को अपनी तरफ पलटा लेते हैं ताकि हमको इसके निशान लगाने में ईजी रहेगा। तो देखिए आपके सामने ही इस कपड़े को हम इस तरह से घुमा रहे हैं। तो बैक पार्ट हमने अपने लेफ़्ट साइड की तरफ घुमा दिया है और राइट हैंड की तरफ हमने रख लिया है फ्रंट पार्ट वाला कपड़ा। अब इसमें हमें मार्किंग करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल है। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट का गला और शोल्डर। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेज़र करना पड़ेगा। वो ये दोस्तों कि जो भी आपके इसके गले और शोल्डर का नाप है, ये देखिए इस तरह से 5.25 है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि 5.25 हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा इस तरह से 5.25 के बाद 2 सूता और आ रहा है, तो हमें आई हुक का कपड़ा भी यहाँ पर मिल जाएगा। और ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके आर्म होल के नीचे से 3 इंच पे एक निशान बैठा देना है इस तरह से, और इस 3 इंच के निशान पे आपको एक यहाँ पर लाइन बना देनी है। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे एक लाइन बना देनी है। अब यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट का पूरा डेटा निकलेगा। कैसे, आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 सूता का यहाँ पर या फिर आधा इंच का आई हुक का आपको मार्जिन सेट करना है। तो हम अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन सेट करें। अगर आपको लगे कि कपड़ा ज़्यादा कम है, यानी कि कपड़ा कम समझ में आ रहा हो आपको अगर इस तरह से, तो आप फ्रंट पार्ट के इस कपड़े को थोड़ा सा इस तरफ खिसका के कपड़े को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे आई हुक का मार्जिन सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे गला और शोल्डर रखते हैं। तो जैसा कि 3 इंच का हमारा गला था, ये मार्क किया, 2.25 का देखिए हमारा शोल्डर यहाँ पर निकल आया ना यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0.25 का जब हम शोल्डर डाउन करेंगे तो हमको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, और ये हमने यहाँ पे 0.25 का इस तरह से शोल्डर डाउन किया। अब जब हम ये लाइन कट करेंगे तो इसी लाइन में हमारा फ्रंट और बैक दोनों के आर्म होल एक साथ कट हो जाएंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे आर्म होल का लेंथ रखना है जो कि है 6 इंच का। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 6 इंच पे आर्म होल का लेंथ ऐसे निकाला। ओके, ये जो लाइन है ये फ्रंट और बैक दोनों के आर्म होल की लेंथ को कवर कर रही है। अब हमें यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। तो बैक पार्ट में हमने 9.5 इंच की फिटिंग लगाई थी और फ्रंट पार्ट में हमको 9.25 इंच का फिटिंग लगाना है, क्योंकि हमें इसमें हल्की सी लूजिंग देनी होगी। 10 इंच में 2 पॉइंट कम करके हम इस तरह से यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा देंगे। फिर हमने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन को ऐसे ऐड कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधी लाइन बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कमर को नहीं नाप के बनाएंगे, यानी कि हमको सीधी लाइन बनानी, लेकिन उससे पहले आपको एक निशान यहाँ पर भी मार्क करना है, नहीं तो टक्स का पॉइंट बिगड़ जाएगा। तो 9.25 आपको यहाँ पर भी ऐसे रख लेना है। कभी कभी लाइन खींचने में ना थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इसलिए आप मेज़र करके ही लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया करें। और ये हमने यहाँ पर मार्जिन को इस तरह से सेट कर दिया है।
अब हमें यहाँ पे आर्म होल बनाना है, तो फ्रंट आर्म होल थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इस कॉर्नर से यहाँ तक आपको सर्वप्रथम इसका सेंटर मार्क लेना है, फिर आपको लंबाई का भी सेंटर मार्क लेना है। ये देखिए लेंथ में हल्का सा ज़्यादा हो गया है निशान लगाते वक्त, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे ऐसे माइनस कर लेंगे। निशान ड्रॉ करते वक्त हल्का से ज़्यादा हो गया था, सो मेंशन नॉट, इसको हमने यहाँ पे माइनस कर लिया। 6 इंच पे देखिए निशान को ऐसे बना लिया है, और ये हमने यहाँ पे इसका सेंटर मार्क ये पे ले लिया, ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे हमारा सेंटर मार्क आ गया है। अब हमने क्या किया, इसका ये सेंटर मार्क, इसका ये सेंटर मार्क, इस कॉर्नर पे हमने ऊपर की ओर 1 इंच पे निशान लगाया। ओके, अब ये जो लेंथ वाला हमारा सेंटर मार्क था, इसमें आपको गले की तरफ 0.25 का ऐसे निशान लगाना, ओनली ऑन 0.25। फिर मेजर टेप को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे लाइन बनाएंगे। देखिएगा अपने आप यहाँ पे स्पेस निकल आएगा दोनों आर्म होल के बीच में। फिर हम इसको यहाँ से इस तरह से टच करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे टच करके आर्म होल को बना लेंगे। सो दोस्तों आपको यहाँ पे अब आर्म होल का प्रॉपर शेप दिखने लगा होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कम कपड़े में किस तरह से आपको यहाँ पे एक परफेक्ट आर्म होल बनाना है। अब चलिए बारी आती गले को बनाने की। तो गले का लेंथ अब मेज़र कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट वाला तो हमने मेज़र नहीं किया था ना, बैक वाला किया था। अब ये देखिए हमने फ्रंट का गला ऐसे रखना है, जो इसकी लंबाई होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इनका जो रेडी गला है वो देखिए 7 इंच पे है, रेडी गला इनका 7 इंच पे है, आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे ये देखिए, इस तरह में 7.5 रखेंगे, क्योंकि ऊपर हमें आधा सिलाई में देना है। तो ये रखा हमने 7.5, और जब हम इसे सीधा करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली 7 पे आ गया, और यहाँ पे हमने ऐसे एक निशान लगा के चौकोर बॉक्स बनाना है। अब हमें इसमें गोलाई देनी, जिसके लिए 1.5 इंच ऊपर की ओर, 1.5 इंच दोस्तों यहाँ पर, और ओनली 0.75 यानी कि 1 इंच में 3 भाग हमको यहाँ पे पौना का निशान लगा के और इस तरह से शेप देना है। सो आपका यहाँ पे गोल गला बन के तैयार हो गया। देखिए बहुत ही गोलाई से शेप दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं, कभी कभी जल्दी के काम बिगड़ जाते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे शेप क्लियर करना है। अब पारी आती बेल्ट की मार्किंग की, तो फिर से आपको ब्लाउज उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज तो हम मेज़र कर करके यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए शोल्डर पे इस तरह से इसको मेज़र टेप को रखेंगे। ये जो बेल्ट का मेन डॉट है बेल्ट वाला, इसमें हम इस तरह से इसको सेट करेंगे और खींचेंगे। सो आप देख सकते हैं 12.5 इंच पे इनका बेल्ट बन के तैयार है। अब इसी के साथ ही इस बेल्ट को भी मार्क कर लेंगे। ये देखिए 2.25 इंच का इनका नीचे से बेल्ट रेडी है। तो सबसे पहले हम ऊपर का मार्क करेंगे, क्योंकि नीचे का तो हम बाद में माइनस कर सकते हैं। तो जब 12.5 पे दोस्तों बेल्ट बन के तैयार है, तो आपको 1 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है, यानी कि 13.5 इंच पे बेल्ट की लंबाई का आपको निशान लगाना है। तो अब हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के एक रफली लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसमें हमें एक प्रॉपर शेप देना है, जिससे हमें अपने बेल्ट को एक अच्छा आकार दे पाएँ। तो यहाँ से ऊपर की ओर देखिए हमने 1 इंच पे निशान लगाया है। हर बार हम 1.5 पे लगाते थे, यहाँ पे 1 पे लगाया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि गला यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पर हमने देखिए 3.25 इंच पे निशान लगाया है, और इसको हमने ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया। तो एक शेप हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। ओके दोस्तों, अब बारी आती है बगल वाले शेप की, यानी कि इस तरफ की। तो इधर पे आपको 2 सूता ऊपर की ओर मार्क करना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको 3 इंच मार्क करना है, और इस तरह से इसको आपको मिला देना है। अब ध्यान से देखिएगा, जो उसमें 2.25 की बेल्ट है उसका प्रोसेस हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। हमें क्या करना है, ये फिटिंग, आई हुक, इन दोनों के बीच में मेजर टेप को ऐसे रखना है। इस काम से आपका बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। सो ये टिप्स ज़रूर करिएगा। ये रखा हमने इस तरह से, और इसे फोल्ड कर दिया और ले लिया हमने इसका सेंटर मार्क। ओके, अब इस सेंटर मार्क में 2 सूता हमने नीचे की ओर ऐसे निशान बैठा दिया। अब ये वाला मार्क हम इसको ऐसे टच करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे टच करेंगे। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपके ब्लाउज का बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। अगर आपको ये टिप्स अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इस तरह के छोटे छोटे टिप्स के साथ आप सीखना चाहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो रेडी बेल्ट है उससे
आधा इंच एक्स्ट्रा का मार्क करना है पहले। ये देखिए 2.25 पे था, हमने 2.25 पे यहाँ पे एक मार्क कर दिया। बाकी हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिए, जितना हम लेना चाहें, आधा इंच का, 1 इंच का, वो हमने अलग से यहाँ पे ले लिया है। सो हमारे पास इतनी सी पट्टी सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा है इस ब्लाउज के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। ये देखिएगा, ये इतनी बेल्ट है। अब इसमें से जब आधा इंच की सिलाई हो जाएगी तो ये 2.25 की बन के तैयार हो जाएगी ना, क्योंकि इस वाले ब्लाउज में तो इनकी बेल्ट 2.25 पे बन के तैयार है, तो हमको ये बेल्ट भी 2.25 पे बन के तैयार देनी है। अब हमें क्या करना है, इनकी कमर का नाप रखना है। तो कमर तो 30 इंच की है, 30 इंच का चौथा हिस्सा होता है दोस्तों 7.5। तो यहाँ पर बिना किसी की लूजिंग दिए आपको 7.5 पे निशान बैठाना है। तो यहाँ पे हमने 7.5 पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब ऊपर वाले बेल्ट वाले पोर्शन में हम 7.25 पे निशान लगाएंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हमने 0.25 का लूजिंग ऐड किया था, और ये हमने यहाँ पर बेल्ट में फिटिंग का निशान मार्क कर दिया है। और ये हो गया मार्जिन, इतना कपड़ा हमारा यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसको कटिंग के समय हटा दिया जाएगा, जो कि हम यहाँ पे डार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब इस नाप से, यानी कि बेल्ट की फिटिंग के नाप से चेस्ट की फिटिंग के नाप के बीच में ये जो गैप निकल के आ रहा है, इसी गैप से हमें अपने ब्लाउज को एक पफ, अच्छा पफ बनाने का तरीका मिलेगा। कैसे दोस्तों, अब यहाँ पे जो हम डॉट लगाते हैं, अगर हमें उसका सही नाप पता है तो हमारा शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। तो वो नाप आपको कैसे पता करनी है, ये है बेल्ट का फिटिंग, ये है चेस्ट का फिटिंग। इन दोनों के बीच में इतना स्पेस है, ये देखिए 3 अंगुल का आ रहा है। इसको आप मेज़र टेप से मेज़र कर लीजिए तो 2 इंच का आ रहा है। वही आपको यहाँ पर ये जो आपने 4.25 का निशान लगाया था, इसके आगे आपको 2 इंच का ऐसे निशान लगा देना है। बस इतना कपड़ा आपको सिलाई में देना है, तभी आपका इस ब्लाउज के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पफ तैयार हो जाएगा और शोल्डर गिरने का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लिया हमने इसका इस तरह से सेंटर मार्क, ठीक है। इस सेंटर मार्क में 2.2 इंच का हमने ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाया, और इस तरह से देखिए हमने इस डॉट को तैयार कर लिया है। अब इसी डॉट से हम सारे डॉट बना सकते हैं। कैसे दोस्तों, इस डॉट से 1.5 इंच ऊपर आपका टक्स पॉइंट होगा। ये देखिए 1.5 इंच ऊपर पे हमने एक निशान ऐसे लगा दिया, लग गया। अब इसी 1.5 इंच से यहाँ पर आधा इंच अंदर की ओर निशान करके, ये जो हमारा कॉर्नर तैयार था, इसमें आधा इंच अंदर की ओर निशान करके इस पे हमको एक रफली लाइन ऐसे बना देनी है, डैश करते हुए। ये बना दी हमने। फिर इसी के जस्ट सामने से आपको यहाँ पे एक रफली लाइन ऐसे बना देनी है, ये बन गई। अब एक लाइन हमको यहाँ पे भी तैयार करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पर 1 इंच का ऐसे निशान लगाना पड़ेगा। फिर आप इसकी रफली लाइन यहाँ पर ऐसे बना दीजिए। ये देखिए आपको टक्स के यहाँ पर तीनों पॉइंट मिल गए। अब आपको इस ब्लाउज में कितने कितने इंच की टक्स लगानी है, आप चाहें तो इस ब्लाउज से नाप के लगा सकते हैं, और अगर आपको नाप के नहीं लगानी तो आप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। नापने का तरीका इस तरह से होगा, देखिए ये हमने ऐसे रखा, तो ये हमारा यहाँ पे 3 इंच में, ये देखिए 3 इंच आ रहा, पूरा पूरा 3 इंच आ रहा है। रेडी इनका जो है 3 इंच पे आ रहा है, और ये वाला कितने पे आ रहा है तैयार होकर के, 3.5 इंच पे आ रहा है। और ये वाला कितने पे आ रहा है, ये 3 इंच पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, फिटिंग के बाद से 3.5 यहाँ पे आ रहा था, ये देखिए फिटिंग के बाद 3.5 यहाँ आ रहा था, 3 इंच इसका आ रहा था, 3 इंच इसका आ रहा था। तो बन गए आपके सारे टक्स पॉइंट। अब इसमें आपको आधा इंच का कपड़ा सिलाई में देना है, 0.25 इस तरफ से, 0.25 इस तरफ से। इसमें आपको आधा इंच कपड़ा सिलाई में देना है, 0.25 यहाँ से, 0.25 वहाँ से। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सूता, यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा ही आपको यहाँ पर सिलाई में देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चारों टक्स लगाने का कितना इजी मेथड हमने आपको बताया है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दोस्तों अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाजू की मेज़रमेंट अलग से आपके लिए लेकर के आएंगे। सो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।